पारा बढ़ते ही आग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। आग की घटनाओं से कैसे निपटा जा सकता है या फिर कैसे इनको रोका जा सकता है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे जी। बात करेंगे सर। जो लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लगातार आग लग रही हैं खेतों में, तो सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर जो आग की घटनाएं होती हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसको रोकने के लिए हमारा विभाग लगातार प्रचार प्रसार करता है। और इस समय गर्मी के मौसम में, जैसे कि आप जानते हैं, किसानों की सारी फसल पकी हुई होती हैं, हवाएं पछुआ तेज चलती हैं और टेम्परेचर अधिक होता है, तो आग लगने की घटनाएं अत्यधिक हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने की जो अत्यधिक घटनाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जैसे खेतों के बीच से जो तार गए गए हुए हैं विद्युत के, तो वो अगर लूज हैं तो मैं वहाँ के ग्रामीणों से ये अपील करूँगा कि वो विद्युत विभाग को प्रार्थना पत्र दे करके जो उनके खेत से गुजरे हुए लूज वायर हैं उसको टाइट करवा लें। और दूसरी अपील ये मैं करूँगा कि अगर उस खेत के नीचे से जहाँ गया वो, तो गेहूं की फसल को सबसे पहले, या ट्रांसफार्मर के नीचे जो फसल है उसको वहीं से शुरुआत करें काटना, उसको काट लें और वहाँ की जुताई कर दें। बीड़ी धूम्रपान प्रयोग ना करें, और ऐसे जलती हुई बीड़ी को, अंगीठी को या गर्म राख को जो महिलाएं हैं उसको बाहर न फेंकें, क्योंकि पछुआ हवा चलती है और इसमें छोटी सी चिंगारी भयावह अग्निकांड का रूप दे सकती है। तो इसलिए छोटी छोटी, और अगर गांव में पंपिंग सेट है उसको एक जगह है उसको स्टार्ट हालत में रखें, सही अवस्था में रखें कि यदि विभाग को ज़रूरत पड़ जाए तो पानी प्राप्त हो सके। आवागमन के साधन रखें, आवागमन के रास्ते को अवरोध न रखें। गांव में कभी कभी जाने में गांव के निकट तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर गांव में जाने में समस्या होती है, गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। और लोगों से ये अपील है कि सही सूचना दें। जहां छोटी गाड़ी, क्योंकि फायर सर्विस के वाहन वो बड़े होते हैं, किसी में 5,000 लीटर पानी होता है, किसी में 2,500, किसी में 4,500, और यहाँ तक कि हमारे पास इस समय 700 लीटर के और 400 लीटर के भी पानी के वाहन उपलब्ध हैं। तो जहाँ जो आवश्यकता है, लोग ये ना कहें कि हाँ बड़ी वाली भेज दीजिए, जहाँ, क्योंकि जिससे जो सुगमता पूर्वक गाड़ी पहुंच जाए और अग्निशमन कार्य करें। हाँ सर, अगर हम बात करें टुंडा रेलवे जंक्शन के पीडब्ल्यूआई ऑफिस के बराबर में गोदाम में जो आग लगी रेलवे के, उसके क्या कारण रहे और उसके बाद आपका रेलवे के साथ क्या पत्राचार और क्या सूचनाएं हुई हैं? देखिए, इसके पूर्व में भी जब मैं इस जनपद में आया था, तो रेलवे के अधिकारियों को, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड देखा था, तो उसमें ये संज्ञान में आया था कि रेलवे के वर्कशॉप में पूर्व में भी अग्निकांड की घटनाएं हुई थी। तो मैंने पत्राचार करके रेलवे के अधिकारियों से पानी की व्यवस्था, क्योंकि उसमें दिक्कत ये होती है कि गाड़ियां पहुंचती हैं और उसमें पानी ना मिलने से, पानी भरने जब तक जाती हैं फिर आती हैं, तब तक आग उतना पुनः बढ़ जाती है। हम लोग जितनी मेहनत से उसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद वो आग फिर उतनी बढ़ जाती है। तो पानी ना रहने से अग्निशमन कार्य में व्यवधान होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया है, पत्राचार भी किया गया है, और मैं उनके संपर्क में हूँ। उनको पुनः पत्राचार करके देखा जाएगा कि जो कर सकते हैं वो करें। पानी की व्यवस्था, अगर उनके पास बजट की कोई दिक्कत है तो जो जो ओवरहेड टैंक है उस पर हाइडेंट फ्लैंच लगवाएं, या अगर स्टैटिक टैंक है उस पर पोस्ट पिलर हाइडेंट लगवाएं, जिससे हमारे वाहन पानी प्राप्त कर सकें। इसके लिए उनसे लगातार संपर्क में भी हूँ और वार्ता भी कर रहा हूँ और पत्राचार भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर रेलवे से पत्राचार हो रहा है, क्योंकि रेलवे पीडब्ल्यूआई यार्ड में जो आग लगी थी वो लगभग 14 घंटे बाद उस आग पर काबू पाया गया था, क्योंकि जो स्लीपर थे वो वुड स्लीपर थे और चीड़ और सागौन जैसी लकड़ियों के स्लीपर थे। हालांकि अग्निशमन विभाग की तत्परता के चलते जो पीडब्ल्यूआई कार्यालय के आसपास ऑयल के ड्रम्स रखे थे उनको हटवा दिया गया था, अन्यथा स्थिति और ज्यादा भीषण हो सकती थी। लेकिन फिलहाल अग्निशमन विभाग रेलवे के साथ पत्राचार कर रेलवे की संपत्तियों को बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए
योजनाएं बना रहा है कि आखिर अगर ऐसी कोई घटना होती है तब आसानी से पानी और आग बुझाने के संसाधन उपलब्ध हो सकें। हालांकि देखने वाली बात होगी कि रेलवे अब इस पहल को कितनी गंभीरता से लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।